एक छोटी लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। वह लुधियाना के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। प्रिया का एक बड़ा सपना था, एक सुंदर बगीचा बनाना जिसमें रंग बिरंगे फूल हों। लेकिन उसकी बालकनी बहुत छोटी थी और उसे बागवानी का ज्यादा तजुर्बा भी नहीं था। एक धूप वाली दोपहर में प्रिया की दादी माँ ने उसे एक छोटा सा भूरा बीज दिया। यह एक खास बीज है बेटा, दादी माँ ने कहा। अगर तुम इसकी अच्छे से देखभाल करोगी तो यह जरूर उगेगा और तुम्हें बहुत खुशी देगा। प्रिया बहुत खुश हुई। उसने एक छोटा गमला ढूंढा, उसमें मिट्टी भरी और ध्यान से बीज बो दिया। हर दिन वह उसे पानी देती थी। वह गमले के पास बैठती और उससे बातें करती। जल्दी बढ़ो छोटी बीज, वह कहती, मुझे तुम्हारे फूलों का बेसब्री से इंतजार है। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। प्रिया थोड़ी उदास होने लगी। शायद यह बीज इतना भी खास नहीं है, उसने सोचा। उसने अपने पड़ोस के दूसरे बच्चों को अपनी बालकनियों में सुंदर गमले वाले पौधे देखे और उसे थोड़ी जलन हुई। एक शाम उदास होकर प्रिया अपनी बालकनी पर बैठी थी। उसने बीज वाले गमले को देखा और आह भरी। तभी उसकी सहेली सिमरन उसके घर आई। सिमरन को पौधों के बारे में बहुत जानकारी थी। क्या हुआ प्रिया? सिमरन ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा। देखो ना सिमरन, प्रिया ने गमले की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने इस बीज का इतना ध्यान रखा, रोज पानी दिया, पर यह उग नहीं रहा। मुझे लगता है दादी माँ ने मुझे ऐसे ही बोल दिया था कि यह खास है। सिमरन धीरे से हंसी। प्रिया, कभी कभी चीजों में वक्त लगता है। तुम्हें सब्र करना होगा। हर बीज का उगने का अपना टाइम होता है। क्या तुमने इसे ठीक से धूप दी है? प्रिया को याद आया कि उसने गमले को अपनी बालकनी के एक छांव वाली जगह पर रखा था। उसने तुरंत उसे ऐसी जगह पर रख दिया जहां उसे ज्यादा धूप मिले। अगले कुछ दिनों तक प्रिया गमले को पानी देती रही और ध्यान रखती रही कि उसे ठीक से धूप मिले। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी जब एक सुबह उसने मिट्टी से निकलती हुई एक छोटी हरी पत्ती देखी। प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। सिमरन, देखो, उसने अपनी सहेली के बाद में आने पर कहा। यह बढ़ रहा है। बीज आखिरकार बढ़ रहा है। धीरे धीरे और आराम से छोटी पत्ती लंबी और मजबूत होती गई। उसमें और पत्तियां निकलने लगी और प्रिया बहुत खुश थी। उसने उसकी देखभाल करना जारी रखा, सिमरन से पौधों के बारे में और सीखा और कुछ बागवानी के टिप्स भी पढ़े। फिर एक दिन उसने पौधे के ऊपर एक छोटी कली बनती देखी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कली के खिलने का बेसब्री से इंतजार किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब कली खुलने लगी। एक एक करके पंखुड़ियां खुलीं और एक सुंदर फूल निकला जिसके रंग प्रिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। यह एक अलग तरह का फूल था, गहरे बैंगनी और चमकीले पीले रंग का मिक्सचर, जिसमें एक मीठी खुशबू थी जो पूरी बालकनी में फैल गई। प्रिया बहुत खुश थी। उसका छोटा सा बीज सच में कुछ खास बन गया था। उसने महसूस किया कि बीज की तरह ही उसके सपनों को भी पूरा होने में वक्त लग सकता है, लेकिन सब्र और लगातार कोशिश से वे जरूर सच हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्रिया ने अपने फूल के बारे में कुछ अजीब चीज नोटिस की। रात में यह हल्का हल्का चमकता हुआ दिखता था और कभी-कभी जब वह गाती या उससे बातें करती तो पंखुड़ियां धीरे से हिलतीं, जैसे कि फूल उसे जवाब दे रहा हो। उसने सोचा कि क्या बीज सच में जादुई था, जैसा कि उसकी दादी माँ ने कहा था।
क्या इस खास फूल में कुछ और भी था जो उसे नहीं पता था? प्रिया ने हर दिन अपने खास फूल को प्यार से रखा। इसने उसे सब्र, लगातार कोशिश और अपने सपनों पर भरोसा करने की अहमियत सिखाई, चाहे वे शुरुआत में कितने भी छोटे लगे। चमकता हुआ फूल उसके जीवन में उम्मीद और अचरज का निशान बन गया। उसे याद दिलाता है कि सबसे छोटी शुरुआत भी सबसे सुंदर और शायद जादुई नतीजों की तरफ ले जा सकती है। और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, प्रिया अक्सर अपनी दादी माँ के तोहफे के पीछे की असली कहानी के बारे में सोचती थी, एक कहानी जो शायद फूल जितनी ही जादुई थी। तो यह थी आज की निम्रत स्टोरीज। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या आपके पास भी कोई ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।